टेबल से बॉल को पिक करना है। अब यदि इसके हाथ में लगी मोटर का मोमेंट प्रीसाइजली एक्यूरेट नहीं होगा तो धड़ाम से हाथ टेबल पर गिरेगा। मान के चलते हैं रोबोट के हाथ में इंडक्शन मोटर लगी हुई है। इंडक्शन मोटर एक बार फुल स्पीड पर चलने के बाद इसकी सप्लाई हम बंद कर देंगे तो यह सडनली स्टॉप नहीं होगी अपने इनर्शिया की वजह से। तो इस कंडीशन में रोबोट किसी के सर पे हाथ भी रखेगा तो उसको सीधा चांटा पड़ जाएगा, क्योंकि मोटर का कंट्रोल है ही नहीं। इसलिए प्रीसाइज और एक्यूरेट कंट्रोल के लिए एक अलग मोटर डेवलप हुई जिसको सर्वो मोटर बोलते हैं। आज के मॉडर्न कार में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आता है, उसमें स्पीड को यही मोटर फिक्स करके रखती है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों की स्टीयरिंग व्हील बहुत ज्यादा स्मूथ होता है जिसके पीछे यही मोटर लगी रहती है। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में तो यह मोटर किंग है। सर्वो मोटर देखने में कुछ इस टाइप की होती है। यह छोटी सी मोटर 25 kg का वजन उठा सकती है। यह मोटर पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं करती है, जनरली 180 डिग्री या फिर 210 डिग्री या इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रोबोट में ऑलमोस्ट चीजें 360 डिग्री रोटेट नहीं करती है। यह मोटर क्लोज लूप में काम करती है, जो आपको अभी थोड़ा आगे समझ आ जाएगा। मोटर को ओपन करके देखें तो इसमें एक छोटी डीसी मोटर लगी रहती है जो हाई स्पीड एंड लो टॉर्क मोटर होती है, और गियर बॉक्स की हेल्प से मोटर की स्पीड को डाउन कर दिया जाता है और टॉर्क को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया जाता है। स्पीड टॉर्क के बारे में आप इस वीडियो से और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यह डीसी मोटर सिर्फ एक सिंपल मोटर होती है जो हम जनरली देखते हैं, लेकिन इसको एडवांस बनाया जाता है। यदि इस डीसी मोटर को हम इनपुट देते हैं तो जनरल सी बात है यह मोटर हमें आउटपुट में रोटेशन प्रोवाइड करवाएगी। इनपुट को कोई आइडिया नहीं है कि आउटपुट में मोटर कैसा परफॉर्म कर रही है, इसलिए जब डीसी मोटर को एज ए सर्वो मोटर काम में लिया जाएगा तो इसकी आउटपुट स्पीड को ट्रैक किया जाएगा। तो जिस गियर से फाइनल आउटपुट मिलता है उसी गियर के नीचे एक पोटेंशियोमीटर लगा रहता है जो आउटपुट स्पीड को ट्रैक करता रहता है। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, तो जितनी जरूरत है उतना ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। मोटर के पास में खुद का कंट्रोल सर्किट होता है जिससे पोटेंशियोमीटर भी कनेक्टेड रहता है, और साइड में लगी डीसी मोटर भी और साथ में इनपुट सप्लाई भी कनेक्ट की जाती है। यह सर्किट बोर्ड मोटर की डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है। मोटर की खास बात है इसमें हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते। इनके कंट्रोलर में 3 इनपुट दिए जाते हैं और वह भी अलग अलग आर्डिनो कंट्रोलर से। 2 पॉजिटिव नेगेटिव वायर और एक सिग्नल वायर होता है जिसमें मोटर के आउटपुट को बार बार चेक किया जाता है। आर्डिनो कंट्रोलर किस तरीके से इनपुट देता है इसको हम थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझते हैं। यदि हमें इस बल्ब को ऑन करना होगा तो इस स्विच को कनेक्ट करना होगा। जिस तरीके से बल्ब ऑन ऑफ होगा उससे हम वेवफॉर्म से देखें तो जितनी देर तक बल्ब ऑन रहेगा उतनी देर तक हमें पल्स मिलेगी, उसके बाद में 0।